नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे 5 जिले जहां पर समाजवादी पार्टी 100% क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप का मतलब है कि इन 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। तो ये जिले कौन कौन से हैं, इन वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला जिला है आपके सामने मैनपुरी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप सभी साथी जानते हैं। मैनपुरी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का पुराना किला कहा जाता है। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में मैनपुरी ज़िले की 2 सीटों पर कब्जा कर लिया था। 4 सीटें हैं मैनपुरी ज़िले में और 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो आप सोचिए 2027 में क्या हो सकता है। सपा को 2 मिलेगी कि 3 मिलेगी कि कोई नहीं मिलेगी, 4 की 4 मिलेगी, भाजपा को कितनी सीट मिलेगी। इस सीट को आप लोग देखिए, ये सीट है कौन सी, देखिए मैनपुरी है, भोगांव है, किशनी है, करहल। आपके सामने ये बोर्ड भी लिखा है। सपा को 93,048 मैनपुरी सदर में वोट मिला था, बीजेपी को 99,814, बीएसपी को 17,216, कांग्रेस को 2,558। ये मुख्य पार्टियां हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, वाकई में जो सदर में बीजेपी भले जीती, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला। अब की बार समाजवादी पार्टी से नए समीकरण के आधार पर यहाँ टिकट देने की पूरी चर्चा भी है, पूरी कोशिश भी है और दिया भी जाएगा। यानी कि पिछली बार यहाँ यादव प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, जो कि यादव सपा का कोर वोटर है। लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी खुद कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी हमारे लिए पार्टी है। तो अब की बार यहाँ पर इस सीट को जीतने के लिए शाक्य प्रत्याशी सपा उतार सकती है, जो चर्चाएं हैं। भोगांव है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पिछली बार शाक्य उतारा था। सपा को 92,441 वोट मिला, भाजपा को 97,208 वोट मिला, बसपा को 16,000, कांग्रेस को 2,000। यहाँ पर अब की बार जहाँ पर भोगांव में दोस्तों समाजवादी पार्टी शाक्य प्रत्याशी उतारती थी, अब की बार आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा समाजवादी पार्टी यहाँ पर लोध समाज का प्रत्याशी उतार सकती है, क्योंकि लोध समाज की आबादी अच्छी खासी है। यहाँ पर किसनी है दोस्तों, सुरक्षित विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी को 2022 में 97,070 वोट मिला, बीजेपी को 77,919 वोट मिला, बीएसपी को 15,000 वोट मिला, कांग्रेस को 2,000 वोट मिला। तो यहाँ पर दोस्तों किसनी सुरक्षित है, तो सुरक्षित वर्तमान के विधायक को ही उतारा जाएगा। करहल, जो कि अखिलेश यादव लड़े थे, पिछली बार चुनाव जीते थे। सपा को 1,48,196 वोट मिला था, बीजेपी को 80,692 वोट मिला, बीएसपी को 10,000। जब अखिलेश यादव सांसद चुन लिए गए कन्नौज के, तो समाजवादी पार्टी की यह सीट खाली हो गई। तो इस पर तेज प्रताप यादव को लड़ाया गया। अखिलेश यादव के परिवार से ही आते हैं, चुनाव जीत लिए। हमारे कहने का मतलब है कि मैनपुरी ज़िले की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी 2027 में कब्जा कर लेगी। यह मेरा अनुमान है, यह मेरा आंकड़ा है। आप लोग मिला लीजिएगा, 27 आएगा तब। हालांकि आगे देखेंगे इटावा ज़िले में दोस्तों कुल मिलाकर 3 विधानसभा सीट है। 2022 में सपा को 2 मिली थी, 1 भाजपा को मिली थी। तो सोचिए, सपा अपने गढ़ में ही चुनाव हार गई थी, जहाँ पर 3 की 3 जीतनी चाहिए अगर गढ़ है तो। यहाँ पर क्या होने वाला था, जशवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव विधायक हैं, जहाँ पर सपा को 1,59,718, बीजेपी को 68,739, बीएसपी को 18,967, कांग्रेस को 1,245। जशवंत नगर में जो मामला है दोस्तों, 2027 में या इसके पहले जितने भी चुनाव हो रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव यहाँ विजयी बन रहे हैं, सपा यहाँ फिर जीते। इटावा में दोस्तों समाजवादी पार्टी को 94,166 वोट मिला था इटावा में 2022 में। इटावा सदर में बीजेपी को 98,150, बीएसपी को 46,525। लेकिन बीएसपी का जो कैंडिडेट लड़ा था दोस्तों, उसको शिवपाल यादव का करीबी बताया जाता है। तो अब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ खुल के हैं, तो वह भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के साथ आ चुका है। तो बसपा देखो, सब में बसपा का नहीं पा गई। यहाँ क्यों पा गई, क्योंकि शिवपाल यादव का व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ा, अब वो सपा में है। तो समाजवादी पार्टी इटावा सदर भी जीत सकती है। और भरथना है सीट दोस्तों, 2022 में सपा जीती थी, 2017 में, 2027 में भी समाजवादी पार्टी, 2017 में नहीं, 2027 में समाजवादी पार्टी
इस सीट को जीतेगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब कि मैनपुरी ज़िले के 4, जहां पर सपा को 2 सीट मिली थी 2022 में, इटावा में 2 मिली थी, अब की बार 3, यानी कि 7 सीटें समाजवादी पार्टी यहां से जीतेगी, जो कि पिछली बार की तुलना में 4 ज़्यादा। वहीं पर दोस्तों अगला ज़िला आता है मऊ। मऊ में समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में केवल 3 सीट जीत पाई थी, 1 सीट यहाँ पर चुनाव हार गई थी। वो सीट कौन कौन सी थी देखिए यहाँ पर आपके सामने, यहाँ लिखा है मधुबन। रामविलास चौहान विनर बीजेपी से यहाँ पर जीते। और यहाँ पर दोस्तों घोसी में दारा सिंह चौहान जीते थे। फिर यहाँ पर सीट ये तो खाली हो गई, आप सब साथी जानते हैं। फिर उपचुनाव हुआ था, फिर खाली हो गई है। और यहाँ पर मोहम्मदाबाद गोहना से राजेंद्र कुमार जीते थे समाजवादी पार्टी से। मऊ से अब्बास अंसारी से एसबीएसपी मतलब राजभर की पार्टी से गठबंधन था। लेकिन यहाँ पर केवल 1 सीट ये देखिए मधुबन में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। लेकिन लोकसभा का जब चुनाव हुआ समाजवादी पार्टी को 18,000 से यहाँ लीड मिली है। उसके अलावा भी समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था, जो कि यहाँ पर कुशवाहा कैंडिडेट सपा को उतारना चाहिए, मौर्य कैंडिडेट उतारना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर मौर्य कैंडिडेट आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर 4 की चारों सीटें समाजवादी पार्टी कहाँ पर मऊ जिले की जीतने में सक्षम है। अगला जिला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में दोस्तों आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जो है यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट में टुंडला है दोस्तों। टुंडला में सपा को 89,574 वोट मिला, बीजेपी को 1,09,749, बीएसपी को 33,831, कांग्रेस को 24,131। कब का है? 2022 का। लेकिन टुंडला में अब की बार कड़ी टक्कर सपा देगी, ये सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। जसराना में दोस्तों समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी, जो कि पिछली बार मामूली अंतर से ही चुनाव जीत पाई थी। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा फिरोजाबाद में सदर में समाजवादी पार्टी अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट उतारती थी, लेकिन अब की बार मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ नहीं उतरेगा, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट बार बार हार रहा है। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के नाते यह सीट ध्रुवीकरण में चली जाती है और सपा हार जाती है। अब की बार मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ उतारा ही नहीं जाएगा। सिकोहाबाद है दोस्तों, 98,617 वोट सपा को मिला, भाजपा को 1,04,000। और उसके बाद सिरसागंज में समाजवादी पार्टी, तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी यहाँ पर कहाँ पर कुल मिलाकर के फिरोजाबाद की 5 की 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद वहीं पर मैं आप सभी साथियों को दिखा दे रहा हूँ आजमगढ़। आपको यहाँ पर ध्यान देना है आजमगढ़ में 2022 में सपा सब सीट जीती थी, देख सकते हैं। गोपालपुर हो, सगरी हो, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज, लालगंज, मेहनगर, अतरौलिया, यहाँ पर सपा सब सीट जीत गई थी। सब पे सपा को बीजेपी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वोट मिला था, देख सकते हैं। बीएसपी की स्थिति डैमेज हो गई है और भी अब तो 2027 के चुनाव में आजमगढ़ की 10 की 10 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। 5 मतलब जिलों की इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को 2027 में बहुत अच्छा मौका मिलने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करिए। नमस्कार।